हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने विशेषण टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखेंगे 51 से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, आपका 51 नंबर है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, विशेषण। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कुछ बच्चे इधर आओ। वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इसमें विशेषण आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, संख्यावाचक है ना। इसमें कुछ बच्चों का प्रयोग किया गया है ना, तो गणनीय विशेषण है। गणनीय विशेषण के साथ सदैव संख्यावाचक विशेषण होता है आपका। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे है। ठीक है, तो यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, पीले। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, जो शब्द आपके संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या में डिफिनीशन हो गया और भी महत्वपूर्ण बातें इसमें दी जाई हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है 54, दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद क्या है? तो इसमें रेखांकित पद आपको बताना है कि क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016 में यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, विधेय विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, सुंदर शब्द जो होगा ये विधेय विशेषण होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है 55 आपका, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसका विशेषण आपको बताना है क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में से आपका मेधावी हो जाएगा, जो कि आर परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 56, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। यह यूपी SSC 2018 में पूछा गया है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, नैतिक। यह आपका विशेषण होगा। ठीक है, अब देखिए व्याख्या इसकी जो है तो बार बार वही दी गई है, सेम ऊपर के तरीके ही, तो इसलिए हम व्याख्या में टाइम बार बार वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए अगला नंबर है आपका 57, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद है। रेखांकित पद आपको बताना है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डिफिनेशन क्या होती है? और देखिए, विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जबकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपका क्वेश्चन होगा 58, एक विशेषण शब्द नहीं। तो इसमें देखना है कि आपको विशेषण शब्द कौन सा, आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, लांछन जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है, जबकि बाकी के जो तीनों हैं आपके विशेषण शब्द हैं। अगला नंबर आपका हो जाएगा, इंद्री का विशेषण शब्द है। इंद्री का आपको बताना विशेषण शब्द कौन सा है। यह है आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऐन्द्री। यह आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, इंद्री का। अगला नंबर है आपका 60, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, गर्व। यह विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, जबकि जो बाकी के आपके तीनों हैं, श्रव्य, सर्व और भव्य, ये तीनों विशेषण पद हैं। ये आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 61, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह वाक्य आपको बताना है। यूपीआरओ 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, एक विद्यार्थी है। सॉरी, वह विद्यार्थी है। इसमें आपका विशेषण शब्द प्रयोग एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, जबकि बाकी के ऑप्शंस जो हैं आपके उनमें सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 62, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है,
वरदान। ये यूपी आर 2016 में पूछा गया आपका, ठीक है। अगला नंबर है आपका, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें आपका विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यह एक विशेषण शब्द है, ठीक है। और जबकि जो बाकी के आपके तीनों हैं, लाघव, महत्व और लघुता, यह आपके विशेष पद हैं, ठीक है। आपका 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, बहुरूपिया। ये आपका विशेषण शब्द नहीं है, यूपीआर 2016 में पूछा गया है। जबकि बाकी के जो आपके तीनों ऑप्शन हैं, बातूनी, बादामी और बांका, यह विशेषण पद हैं आपके, ठीक है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें आपको विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बनारसी आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, यूपीआर 2014 में आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 66, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विशेषण कहते हैं, यूपीआर 2014 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब अगला आप देख सकते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन है, तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, अजित आपका विशेषण हो जाएगा, ये यूपीआर 2010 में पूछा गया है। जबकि जो बाकी के ऑप्शन आपके हैं, अजय, अकर्म और अनुशंसा, ये आपके विशेष शब्द हो जाएंगे। अगला आपका है 68 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, यह यूपीआर 2010 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, जो तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अंतर, यह विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। जबकि जो बाकी के आपके तीनों ऑप्शन हैं, आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी, ये आपके शब्द विशेषण हैं, ठीक है। अब आपका अगला नंबर है 69, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 6 भेद होते हैं आपके, गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, ठीक है। आप देखिए कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आप व्याख्या देख सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, भाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके भेद कौन कौन से हैं? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, ठीक है, ये आप इसके भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, गुणबोधक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण के मुख्य 7 रूप हैं, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण के 7 रूप कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है आपका कालबोधक, ठीक है, कालबोधक में कौन कौन से आएंगे शब्द? नया, पुराना, ताज़ा, भूत, ठीक है। स्थान बोधक आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां, ये आपके स्थान बोधक में आ जाएगा। आकार बोधक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? आकार बोधक में आ जाएगा गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आकार बोलते हैं ना, कि गोल है, कि चौकोर है, कि लंबा है, ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा रंग बोधक, तो रंग आप बताते हैं ना कि लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद आदि बोलते हैं, तो वह आपके रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा दशा बोधक, तो आपका हो जाएगा पतला, दुबला, मोटा, भारी। और गुण बोधक के अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे? भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ईमानदार आदि आपके गुण बोधक में आते हैं। द्रष्टव्य में कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए लास्ट आपका है 7वां, बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी आदि आपके द्रष्टव्य बोधक में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है।
इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरी, मोटा, दुर्बल, पथरी, स्वस्थ आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 72। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आपका हो जाएगा मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? यह यूपी और 2013 में आपका पूछा गया है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। मीठा है, खट्टा है, कैसा? तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका आएगा, ठीक है। अब अगला नंबर है आपका 74। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला में विशेषण आपका क्या हो जाएगा? ये यूपीआर 2014 में पूछा गया है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। धुंधला गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला है आपका सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही दिया गया है। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध आदि दशा का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर है 76। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार कौन सा है? आपको बताना है। तो ये कैसा है? आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, टेक केयर।